गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का हम लोग बात करेंगे। क्लास ट्वेल्थ का हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 का, ये लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा। हम लोग बात कर रहे थे लेक्चर में कि हम लोग ने कुछ टॉप कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेशियो के, और एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, लेकिन मिला नहीं होमवर्क्स का आंसर अभी तक। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे करते हैं। अब हम करवाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। ये क्वेश्चंस ही है इसमें, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो लोग कॉन्सेप्ट का क्लास किए होंगे, जो इसको करेंगे, इस क्लास को करने से पहले कॉन्सेप्ट की क्लास करेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 1 2 3 4 हो गया होगा, मैंने क्लास में वहाँ पे ले लिया था, कर भी दिया था उसमें। तो फिर बात करें 5 में, कहता है ABC पार्टनर हैं जिनका रेशियो 1 to 3 का दिया हुआ है। वो डिसाइड करते हैं कि D एडमिट होता है। दे डिसाइडेड टू एडमिट D फॉर 1/6 शेयर के 1/6 शेयर के लिए D को एडमिट करते हैं। कहता है D अक्वायर, वो अक्वायर करता है 1/24 फ्रॉम A, 1/24 फ्रॉम B एंड 1/12 फ्रॉम C। यानी एक 1/24 A से लेता है, 1/24 B से, 1/12 C से। मैंने बताया था कि आपको चेक करने का एक तरीका है, लेकिन वैसे दे दिया है निकाल करके, तो आपको सीधे माइनस करना। लेकिन फिर भी आप अगर इन तीनों को सम करते हैं, और तीनों को सम करने पर अगर इसके शेयर के बराबर आ जाता है, तो डायरेक्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं सम करके देखता हूँ, 1/24, 1/24 और 1/12, इसको सम करेंगे तो एलसीएम तीनों का 24 होएगा। तीनों का एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 12 2 जा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा कितना 4/24। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/6। यानी 1/6 इस शेयर के बराबर आ गया। तो हमने बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि अगर तीनों को जोड़ने पर नए पार्टनर्स के शेयर के बराबर आ जाए, तो हम लोग को सीधे माइनस कर देना होता है। तो हमने क्या किया, ये 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, 1/6, 2/6 और 3/6 ABC का। फिर बात किया, क्या करना है, ए से कितना लेता है 1/24, डायरेक्ट माइनस करना है क्योंकि इसके बराबर आ गया। तो 1/24, 1/24, 1/12। तो ये माइनस करने के बाद सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम 24 हो गया। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 और 24 1, ये सॉल्व करेंगे 3/24 आ गया। फिर इसको सॉल्व करा तो 7/24 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10/24। तो ये हमारा 1/6 सही है। तो हमने बताया था हम रेशियो तभी लिख सकते हैं जब तीनों का बेस, सभी का बेस इक्वल हो। इसके बेस में 6 है, बाकी के बेस में 24 है, तो 6 को 24 बनाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या करवा दिया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे करवाया तो ऊपर भी उतने का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24। तो रेशियो क्या बन गया, 3 7 10 और 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब इसके पहले के तीनों क्लास किए होंगे तब। पिछला जो तीन लेक्चर है वो तीनों करने के बाद ही यहाँ से समझ में आएगा, उसको करने के बाद ही इसको करें आप। फिर हम लोग ने बात किया था, हम लोग ने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में कहा A और B पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है। वो 1/4/18 को डिसाइड करते हैं, C को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। कहता 1/4/19 को D एडमिट करता है 1/5, यानी इस डेट को ये होता है और इस डेट को क्या D एडमिट होता है। तो इसको 2 बार निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बात करें कब का, 1/4/18 से जब C एडमिट होता है। तो A B और C 3 पार्टनर हो गए। तो 3 पार्टनर में 3/5 और 2/5। फिर बात करें, हमने ये तो सीधा वाला हो गया कि 1/4 के लिए आता है, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पहला वाला केस था। सीधे 3/5 1/4 कर देंगे, 3/5 1/4 कर देंगे उसके शेयर का। फिर 2/5 × 1/5 4 कर देंगे, सीधे ये हमारा निकल के आ जाएगा। फिर क्या हुआ, ये हमारा रेशियो मिल गया कब, किस डेट का, इस डेट पर आ गया 1/4/19 को। अब हम लोग 1/4/19 की बात करें तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओल्ड रेशियो आ गया। अब न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू रेशियो कैसे, अब ये हो गया मेरे पास 9/20, 6/20 और 5/20। यहाँ पे हो गया 5/20। फिर क्या करना होगा, अब 1/3 ही अक्वायर इक्वली, कहता 1/5 के लिए वो एडमिट होता है, 1/5 के लिए एडमिट होता है। अक्वायर इक्वली वो कहता सबसे बराबर बराबर लेता है। तो कोई बात नहीं, 1/5 शेयर का 1/3 मतलब 3 लोग हैं, तो बराबर मतलब क्या, 1/3 1/3 1/3। तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 ये देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 23/60, 14/60, 11/60 और 15/60, ये मेरे पास निकल के आ गया। क्या चीज़, रेशियो निकल के आ गया। इसी क्वेश्चन मैंने इसको बना दिया, आप ध्यान देंगे, इसको करेंगे एक बार।
मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया, इसीलिए जल्दी जल्दी समझाया। इसी क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, आपको इसको करना है। एक तो ये हो गया केस, एक तो ये केस हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको फिर बताएंगे कैसे होगा। फिर हम लोगों ने बात किया था 8th ए का, थोड़ा सा 8th ए में प्रॉब्लम था। 8th ए नंबर क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन निकालते हैं 8th ए में कैसे हो सकता है। एट्थ ए नंबर क्वेश्चन है ये। एट्थ में कहा था ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है उनका 2:1 दिया है। सी एडमिट होता है, सी एडमिट होता है, वो कितने के लिए एडमिट होता है, एडमिट होता है ये बताया नहीं है कितने के लिए एडमिट होता है, लेकिन उसमें कह रहा है कि ए सरेंडर करता है, ए सरेंडर कर रहा है कितना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 2:1 इनका रेशियो है। सी एडमिट करता है, ए सरेंडर करता 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर करता 1/5 ऑफ हिज शेयर। मैंने बताया था ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब अपना हिस्सा। अब यहाँ बात करें 2:1 है इनका रेशियो, तो 2/3 और 1/3 हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब बात करेंगे कि कितना कह रहा है, कितना ये देता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऐसे 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 तो है ही, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब कितना, अपना हिस्से का 2/3, 2/3 हो गया, हिज शेयर हो गया, ऑफ हो गया, और 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी अपने शेयर का 1/4, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब 2/3 और 1/4 तो 1/4 ही है। तो हमने इस तरह से बी का 1/3 कहता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब 1/3। तो जितना, अब बात है कि सी का दिया नहीं कितना मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जितना सी देगा, जितना ए और बी देंगे सी को, उतना सी को मिलेगा। ए और बी कितना देते हैं, 2/12 ए देता है, 1/15 बी देता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 1 1 जा 1, तो 2/12 ए देता है, ये इसको मिलेगा, और 1/15 बी देता है, ये मिलेगा। अब इसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व करा, तो ये मेरे पास आ गया 6/12, 4/15, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14/60। लेकिन अब कैसे रेशियो नहीं बन सकता, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, तो सबको 60 बना लेते हैं। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, जितने नीचे उतना ऊपर, हमने 60 हो गया। यहाँ पे जितना नीचे उतना ऊपर, तो बन गया रेशियो क्या, 30, 30, 16, 14। इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 15, 8 और 7 का रेशियो बन जाएगा, 15, 8 और 7 का रेशियो बच जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया 8A। 8A के बाद आ गया 15 नंबर क्वेश्चन। 15 की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहता है ए एंड बी पार्टनर है, 7:3 इनका रेशियो है, फिर ए सरेंडर करता है 1/7 ऑफ हिज शेयर, सेम क्वेश्चन पिछला वाला, और बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो क्या करना है, 7 और 3 का रेशियो 7/10 और 3/10, और कहता है 7/10, कहता है 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब 7/10, 7/10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर वही होगा 3/10 है, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब 3/10। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ सॉल्व करें, दोनों का एलसीएम 70 हो गया, 10 7 जा 17, 7 7 जा 49, 71 जा 7, 1 7 जा 7, ये हो जाएगा 42/70। यहाँ पे हम बात करेंगे 6/30 आ जाएगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसका नीचे क्या आ गया, 210, लेकिन इसके नीचे 70, इसके नीचे 30, तो 210 सबको बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 126, 42 और 42, 126, 42, 42। जब हम इसको 42 से कट किया, 42 1 जा 42, 41 2 जा 42,
2 3 जा 126, ये आ गया मेरे पास। अब हम लोग को यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो हम जानते हैं ओल्डर रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारे पास न्यू रेशियो होगा। ओल्डर रेशियो 7/10 और 3/10 है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद नया रेशियो कितना हो गया 3/5 और 1/5, तो दोनों को सॉल्व करें तो 5/50 और 5/50, तो रेशियो क्या हो गया 1:1 का हो जाएगा। ये मेरे पास हो गया 15 का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के बाद 12 क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 12 क्वेश्चन, तो हम देखेंगे। इसमें कहता है 12 में PQR आर पार्टनर, P एंड Q आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 and R and S decided to admit R and S, they decided to admit R and S in the business। R और S जो है इस बिजनेस में क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। R और S हाँ 3:2 कहता है R एंड S विद 1/4 एंड 1/5। एक बात करेंगे, दो पार्टनर एक साथ एडमिट होते हैं, तो हम जब एक पार्टनर की बात करते थे तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई एक पार्टनर से करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों पार्टनर एडमिट होते हैं, दोनों का शेयर कितना आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और ये 20, तो 9/20 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के शेयर, अब दो पार्टनर पहले से P और Q, R और S आते हैं, तो R और S किससे लेंगे, P और Q से ही उसके शेयर लेंगे। तो दोनों के शेयर को जोड़ करके हमने निकाल दिया, तो क्या किया दोनों को जोड़ा तो 9/20 आ गया, तो 9/20 इंटू 3/5। ये तो सिंपल वाला पहला वाला केस, पहले की बात करें केस नंबर 1 जो किया था सेम वैसे, लेकिन इन दोनों के शेयर को क्या कर देंगे जोड़ने के बाद, क्योंकि दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। जैसे एक पार्टनर था वैसे जोड़ करके हमने दोनों पार्टनर का बना दिया। 9/20 इंटू 3/5, फिर 9/20 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33/100, 22/100, ये आ जाएगा 25/100। क्यों 1/4 है, यहाँ 100 है नहीं, सबके में 100 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया 100 हो गया। यहाँ पे 1/5 है या 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 20/100, तो रेशियो क्या बन के आ गया 33, 22, 25 एंड 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट को तीनों में बांटना है, तो PQRS में बांटना है, तो नए रेशियो में हम लोग 2 लाख को बांट देंगे। तो 2 लाख इंटू 33/100, 2 लाख इंटू 22/100, 2 लाख इंटू 25/100 और 2 लाख इंटू 20/100। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 66, 44, 50 और 40। यहाँ पे डेबिट क्यों हो गया, क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं क्रेडिट कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होगा क्रेडिट होगा। तो ये हमारे पास है, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग 1 2 3 लेक्चर आप देखेंगे शुरू का, तभी ये वाला लेक्चर 4 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है और तेज़ी से करवाया जा रहा है। तो ये है हमारा रेशियो। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 95 मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन करिए, वहाँ से पूछ सकते हैं फ़ोन करके। फिर एक और है, एक क्वेश्चन और है, हमने 16B भी करा है। 16B में कहता है A और B पार्टनर जिनका रेशियो 5:3 है और वो एडमिट होते हैं कितने के लिए, C और D एडमिट होते हैं, एक साथ एडमिट होते हैं। A सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर टू C एंड 1/4 फ्रॉम टू। यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम का मतलब समझना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब है डिडक्ट करना। कहते हैं 24 फ्रॉम 5, मतलब क्या 24 में से 5 को माइनस करना। मैं कहूँ 24 ऑफ 5 मतलब क्या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बात है 5/8 और 3/8, 5:3 का रेशियो हमने लिख दिया। फिर कहता है कि A सैक्रिफाइस करता है, कितना सैक्रिफाइस करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपना 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर मतलब अपना शेयर। तो ये हो गया। लेकिन ये कहता है अपने शेयर से अपने शेयर से 1/4 दे देता है, तो 1/4 सीधे माइनस कर देंगे, तो 3/8 इंटू 1/4। इसको 5/16, 5 1 जा 5, 8 2 जा 16 सॉल्व करेंगे तो 5/16 ये आ जाएगा 2/16। यहाँ पे 5/16 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 5/16 हम लिख देंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो यहाँ भी 16 है। लेकिन यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे क्या है 1/4 है। इसका कैसे है 5/16, वो 5/16 मतलब क्या 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो 1/2 ऑफ हिज शेयर का मतलब हो गया 5/16, तो यहाँ पे छाप दिया। 1/4 है तो इसके नीचे 16 है नहीं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 16 बना दिया, तो रेशियो बन गया
5254 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में एक परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन सेम है। परसेंटेज का मतलब होता है जितना परसेंटेज दिया उतना बाई 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कहेगा कि सी एडमिट होता है 20% के लिए, तो इसका मतलब 1/5 के लिए एडमिट होता है। ये ध्यान देंगे, 17 अब लग जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक सारे क्वेश्चन होंगे। अगर दिक्कत है तो उसको आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन इतना आंसर चाहिए कल तक। 1 to 18 यानी रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। अभी भी कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल देंगे, 1 से लेकर के 18 तक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो।